हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो मंत्रालय था, मतलब कि इसमें से हम पहले आपको केंद्र मंत्रालय के बारे में बताएंगे कि वो जो केंद्र मंत्रालय थे वो किसको और किस मतलब जो है मंत्री को दिया गया और उसमें से कौन से मंत्री हैं जो उस मतलब जो पद को संभालने में योग्य हैं। इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि मतलब जो 30 मंत्रालय जो दिया गया उसमें मोदी जी की क्या भूमिका है, मोदी जी किस तरह से इसको जो है मतलब अलॉट किए हैं मंत्रालय, इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले हम चलिए बात करते हैं। जिस तरह से आज आपने जाना कि प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा जो है मतलब 71 प्लस जो है मंत्री ने जो है एक तरह से शपथ लिया 9 जून के डेट में, तो उससे क्या मतलब रिजल्ट निकल के आता है, ये चीज चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला बात है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो शपथ लिए पीएम, तो उसमें इसको जो है मतलब कुछ इसके पास भी मिनिस्ट्री रही, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, जैसे कि वो चीज होता है जैसे कि जन शिकायत वाला जो मामला होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको समझाने के लिए एक तंत्र जो स्थापित करना पड़ता है, समाधान करने के लिए पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है, हेल्पलाइन टाइप से जो है नंबर जो है लाने पड़ते हैं। तो वो जो पब्लिक ग्रीवेंस है वो, उसके बाद जो है पेंशन के जो मिनिस्ट्री है वो प्रधानमंत्री मोदी के अथॉरिटी में। इसके साथ साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी आपको जो है मतलब मोदी जी के अथॉरिटी में देखने को मिलेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये भी आपको मोदी जी की अथॉरिटी में मिलेगा। इसके साथ साथ और वो सारे इंपॉर्टेंट जो मतलब इश्यूज होते हैं जिस पर मतलब देश के मतलब जो मतलब ब्रॉड लेवल पर जो फैसला लेना होता है, तो उसमें मोदी जी की भूमिका अहम रहने वाली है। इसके साथ साथ ऑल अदर पोर्टफोलियोज, मतलब और भी जो भी और भी कार्य हैं जो किसी और मतलब जो मंत्रालय है उसको अलॉट नहीं होता, मतलब जो है वो कार्य जो है उसके मंत्रालय के अधीन नहीं आता, तो उसको मतलब जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो जो है फुलफिल करने का कार्य करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री के कार्य थे। और इसके साथ साथ और भी जितने उसके कैबिनेट मंत्री थे, आज जो है इस मतलब एपिसोड्स में, मतलब इस जो मतलब पार्ट में हम जो है मतलब सेकंड पार्ट है मिनिस्ट्री का, इसमें आपको जो है केवल आपको मिनिस्ट्री के बारे में बताने का करेंगे कोशिश। उसके बाद का जो है उसमें मतलब स्टेट का जो इंडिपेंडेंट जो चार्ज होता है उसके बारे में, और जो है मतलब स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उन दोनों के बारे में, अप्रोक्सीमेट 41 मिनिस्टर्स हैं दोनों मिला करके, उसके बारे में आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होता क्या है, पहले हमें ये भी तो जानने की आवश्यकता होगी। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है एक तरह से मान लीजिए कि देश की जो मंत्रालय है तो उसमें जो मुख्य नेता होता है उसको जो है कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। किसी भी मंत्रालय के अंदर जो है अगर कहा जाता है कि मतलब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो फिर आप समझ लीजिए कि मतलब देश के अंदर जो है मेन अथॉरिटी उसी के पास है, और इसके पास जो है मतलब एज अ स्टेट मिनिस्टर जो है अधिक इसके पास अधिकार होता है, और महत्वपूर्ण जो नीतिगत जो भूमिका होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें कि मतलब स्टेट मिनिस्टर्स के पास क्या होता है, तो स्टेट मिनिस्टर्स के जो पास है वो सहायक नेता, मतलब कि एक तरह से जो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसके अथॉरिटी में रहकर के ही कार्य करता है, और जो इसके पास अधिकार भी मतलब जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं इसके पास अधिकार भी एक तरह से सीमित होता है, और सारी जानकारी को जो है कैबिनेट मिनिस्टर को मतलब एक तरह से पहुंचाता है, मतलब खबर देता है कि आज ये कार्य हुआ, ये कार्य हुआ, इन सारी अथॉरिटीज को मतलब कैबिनेट मिनिस्टर को सबमिट करता है। और दोनों के बीच में अगर मतलब अंतर देखा जाए तो ये एक तरह से जो है मतलब हर चीज पर जो है नीतिगत रूप से स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते। इसी तरह से जो है स्टेट मिनिस्टर्स के अंदर जो है इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, यानी कि स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं, राज्य मंत्री के जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं उसके पास एज अ कैबिनेट मिनिस्टर पावर होता है। यानी कि भारत के अंदर 5 इस बार जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स के अथॉरिटीज के विदाउट में रहने वाले जो मतलब 5 स्टेट मिनिस्टर्स है वो भी इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, तो उसका जो मतलब अथॉरिटी होता है वो भी एक तरह से मतलब उस डिपार्टमेंट के उस मंत्रालय के मुख्य नेता ही होते हैं। उसके पास भी सारे अधिकार स्वतंत्र होते हैं, वो जो है मतलब एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर के अथॉरिटी में नहीं आता। वो जो है कोई भी निर्णय लेने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर की जो है अथॉरिटी को पास आउट नहीं मानता, मतलब कि वो स्वतंत्र होकर के स्वयं से जो है निर्णय मतलब अपने मन से अपनी जो है फैसला ले सकता है। हमारे देश में जो है इस बार जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो उसमें जो है 30 कैबिनेट मिनिस्टर जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो 30 कैबिनेट मिनिस्टर जो सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है श्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह को इससे पहले भी डिफेंस ही था, तो इस बार भी जो है उसको मतलब जो है एक तरह से रक्षा मंत्रालय ही दिया गया है। यानी कि हमारे देश की जो व्यवस्थाओं में जो मतलब सेना है, हमारा देश का वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना है, तो हम डिफेंस का जो मतलब अथॉरिटी है वो राजनाथ सिंह के अथॉरिटी में गया है। और उसके बाद जो है अमित शाह, आपने अमित शाह का नाम तो सुना ही होगा, आप इसका नाम ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अमित शाह के जो अथॉरिटी में है तो वही वाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड जो है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, मतलब जो व्यवस्थाएं थी जिस तरह से मतलब हमारे देश के जो गृह मंत्री थे पिछली बार, इस बार भी उसको वही पद दिया गया है। और जो आप जानते हैं कि मतलब होम मिनिस्टर्स के क्या कार्य हैं और वो किस तरह से ईडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो आई मीन आईबी के माध्यम से जो मतलब पूरी तरह से धांधली मचा रखा था, उसको वो पद देना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मिल गया, चलो वो मोदी जी के फैसले हैं, उस पर हमें क्या बोलना। तो इसी के साथ साथ और आगे है जैसे कि आपने नितिन गडकरी का नाम सुना होगा, तो नितिन जयराम गडकरी इसका जो फुल नेम है, तो नितिन जयराम गडकरी को भी वही अथॉरिटीज मिली है जो पहले थी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड जो है हाईवेज अथॉरिटीज जो है इसी के पास है। नेशनल हाईवे जो रोडवेज होते हैं वो सारे चीज जो है इसी के अथॉरिटीज में है। तो आप जानते हैं कि नितिन गडकरी की जो मिनिस्ट्री है वो मतलब जो है भारत के अंदर जो सक्सेस रेशियोज में देखा जाए तो 1 नंबर पे जो है मतलब नितिन गडकरी का मंत्रालय था। तो इसको मतलब पद देकर के आपने तो कोई गलती नहीं किया, इसमें हम आपको 100% जो मतलब सहयोग करते हैं, आपकी मान्यता को पूर्ण रूप से मतलब स्वीकार करते हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा को जो मंत्रालय मिला है उसमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, उसके बाद जो है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि रसायन और जो उर्वरक मंत्रालय है वो आपको मतलब बता दूं कि प्रकाश नड्डा को मिला है। यानी कि इसके साथ साथ जो शिवराज सिंह चौहान है ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इस शिवराज सिंह चौहान जी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ जो है रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है दिया गया है। तो मैं आपको शिवराज सिंह चौहान की मतलब बेस बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान एज अ पॉलिटिशियंस बेटर्स हैं और एज अ मतलब जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो भी बेटर्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किया, उसको जिस तरह से एग्रीकल्चर अथॉरिटी जो है मतलब मंत्रालय दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस
बार जो है एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स है उसमें कुछ खास चीज होने वाला है। इसके बाद आता है श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वही जिसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, ये जो अथॉरिटीज हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसका जो मतलब मिनिस्ट्री जो है दिया गया है निर्मला सीतारमण को पुनः, इससे पहले भी इसी के अथॉरिटी में यह था। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश जो मंत्री हैं वो आपको फिर से एस जयशंकर साहब को ही दिए गए हैं। उसके बाद मनोहर लाल जो कि हरियाणा के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उस मनोहर लाल जी को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ पावर यानी कि जो ऊर्जा मंत्रालय होता है वो भी, और जो है हाउसिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो है मतलब इसका अथॉरिटी है हाउसिंग पर्सपेक्टिव से। उसके साथ साथ जो है श्री एच डी कुमार स्वामी को जो है इस बार जो मंत्रालय मिला है वो है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जो भारी उद्योग होते हैं वो। उसके बाद जो है मिनिस्टर ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय जो होता है उसका जो अथॉरिटी है वो एच डी कुमार स्वामी को मिला है। श्री पीयूष गोयल को जो है इस बार मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड जो है इंडस्ट्रीज का अथॉरिटी दिया गया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान को इस बार मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन जो मंत्री है यानी कि शिक्षा जो मंत्री है वो किसके पास गया है, श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास। इसके साथ जो है श्री जीतन राम मांझी के पास, हम पार्टी के जो मतलब नेता हैं, इस नेता के पास एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, श्री जीतन राम मांझी के पास क्या गया है, एमएसएमई जो है मतलब जो मंत्रालय है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो अथॉरिटी है, सूक्ष्म लघु और मध्य जो उद्यम है उसके जो अथॉरिटीज हैं वो इस बार जो है जीतन राम मांझी को गया है। इसके बाद आता है श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि मतलब मुंगेर क्षेत्र से जो है मतलब बहुत अधिक जान पहचान है। बिहार के अंदर जदयू के अंदर जो है अगर बिहार का कोई दिग्गज नेता है जो है लालू यादव, नीतीश कुमार, उसके बाद जो है ललन सिंह का ही नाम आता है। इस ललन सिंह को जो है इस बार अथॉरिटी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उसके साथ साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज यानी कि जो मतलब मछली पालन है वो, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, और फिर जो है डेयरिंग मतलब जो दूध पालन वगैरह होते हैं, ये सारे जो अथॉरिटीज हैं वो किसके पास गया है इस बार, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इसके बाद आता है श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग एंड वाटरवेज की जो है मतलब मिनिस्टर बने हैं इस बार। इसके बाद आता है श्री डॉक्टर जो है वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक जो न्याय होते हैं उसकी जो सशक्तिकरण को लेकर के जो है मंत्रालय जो होता है वो किसके पास गया है, श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। उसके बाद आता है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो होते हैं मतलब जो सिविल एविएशन के जो अथॉरिटीज हैं वो चले गए हैं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू के पास। उसके बाद है श्री प्रहलाद जोशी जिसके पास मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मतलब मंत्रालय है वो प्रहलाद जोशी के पास गया है। प्रहलाद जोशी के पास क्या गया है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ साथ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है मतलब अथॉरिटी प्रहलाद जोशी के पास गया है। इसके बाद आता है श्री जुअल ओडम के पास जो है मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स यानी कि जो आदिवासी जो लोग होते हैं उसके जो मतलब जो रखरखाव से संबंधित जो मतलब व्यवस्थाएं होती है मतलब आदिवासी क्षेत्र को लेकर के जो मतलब मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स जो कि श्री जुअल ओडम के पास गया है। उसके बाद श्री गिरिराज सिंह का नाम आपने सुना ही होगा, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इसके अथॉरिटी में है। उसके बाद आता है श्री अश्विनी वैष्णव के पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इसके साथ साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे मतलब जो प्रसार मंत्रालय से रिलेटेड जो मतलब व्यवस्थाएं होती है ब्रॉडकास्टिंग्स में वो आपको जो है श्री अश्विनी वैष्णव के पास गया है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया यानी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उसके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है मतलब भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 7 सिस्टर्स हैं इसके जो मतलब रखरखाव से जो रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं उसकी जो मतलब व्यवस्थाएं होती है उसके लिए जो मतलब मंत्रालय होता है मिनिस्टर ऑफ जो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। श्री भूपेंद्र यादव को जो है इस बार जो अथॉरिटी मिला है मंत्रालय का वो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय होते हैं उसके साथ साथ जो मतलब वन के जो है रिलेटेड और जो मतलब जलवायु परिवर्तन है उससे जो रिलेटेड जो व्यवस्थाएं होती है उसमें जो मतलब सुचारू ढंग से जो है मतलब व्यवस्थाएं चलाने हैं तो जो इस बार जो कार्यभार जो है किसको दिया गया है, श्री भूपेंद्र यादव को। इसके साथ साथ आता है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है मिनिस्टर ऑफ जो है कल्चर एंड जो है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो है वो दिया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को जो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। इससे पहले ये जो मतलब अथॉरिटी था वो स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन इस बार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को जो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है मतलब कार्यभार संभालने हेतु जो है दिया गया है। श्री किरण रिजिजू को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो है मतलब मंत्रालय के अंदर जो है मंत्री का पद दिया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी को जो है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड जो है नेचुरल गैस का मतलब अथॉरिटी दिया गया है। इसके बाद आता है डॉक्टर मनसुख मांडविया को इस बार जो है मिनिस्टर ऑफ जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जो है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड जो है स्पोर्ट्स का जो अथॉरिटी है वो दिया गया है। श्री जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस का जो है मतलब अथॉरिटी दिया गया है यानी कि मंत्री पद जो है ये दिया गया है। श्री चिराग पासवान को जो है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो है मतलब मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान वही रामविलास पासवान के पुत्र श्री चिराग पासवान को जो है इस बार क्या दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो है मतलब मंत्री बनाए गए हैं। श्री सी आर पाटिल को है जो है मिनिस्टर ऑफ जो है जल शक्ति जो है इसका जो मतलब
एलोकेशन है वो इस बार श्री सी आर जो है पाटिल को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम चलिए 5 और जो वैसे इंडिपेंडेंट जो चार्ज है, मतलब जो स्वतंत्र प्रभार जो है मिनिस्ट्री जो है, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो पहला है इसमें राव इंद्रजीत सिंह, इसके पास जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड जो है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, यानी कि योजना बनाने को लेकर के उसके साथ जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि जो पहला है मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस, उसके बाद आता है दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और तीसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन तीनों का जो मंत्री है मतलब स्टेट के अंदर जो है इंडिपेंडेंट जो चार्ज होते हैं उसको लेकर के तो राव इंद्रजीत सिंह है। स्टेट के अंदर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अथॉरिटी जो होता है वो कैबिनेट मंत्रालय के अधीन नहीं रहता, ये जो है स्वतंत्र होते हैं और सारे कार्य जो है मतलब स्वतंत्र रूप से जो है अपने अथॉरिटी में रह करके कर सकते हैं, इसके पास इतनी शक्तियां खुद की होती है। दूसरा आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके बाद जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ जो ऑफिस है उसका जो मतलब मिनिस्टर्स हैं वो बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, जो मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो वर्क है उसके लिए मतलब अलॉट करेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड और एक काम है जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी मतलब इस बार जो दिया गया है वो मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट के जो मतलब स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं उसमें जो जितेंद्र सिंह है उसको ये भी पद दिया गया है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। श्री अर्जुन राम मेघवाल को जो है इस बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है उसमें जो ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अथॉरिटीज हैं वो दिया गया है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो दिया गया है। श्री जादव जो है प्रताप राव गणपत राव को जो है एक तरह से अथॉरिटीज ये दिया गया है कि गणपत राव मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पीयूष, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की अथॉरिटी की अगर बात कर लें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत सिंह जो है इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो अथॉरिटीज हैं वो राव इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। इसके बाद आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि जो इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के, उसको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अथॉरिटी दिया गया है। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, उसके बाद जो है पेंशंस जो है अथॉरिटी है ये भी दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये जो अथॉरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बार जितेंद्र सिंह को दिया गया है। इसके बाद जो है इसके बाद अगर बात करूं तो श्री अर्जुन राम मेघवाल को जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके बाद जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री जो है अफेयर्स, वो जो अथॉरिटी है श्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव को मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसके साथ साथ जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो रिलेटेड जो वर्क्स हैं वो किसको दिया गया है, श्री जादव प्रताप राव गणपत राव को। इसके बाद आता है श्री जयंत चौधरी। श्री जयंत चौधरी के जो अथॉरिटीज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसके साथ साथ जो है इंटरप्रेन्योरशिप जो अथॉरिटीज होती हैं वो दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड वर्क्स हैं वो जो है श्री जयंत चौधरी को दिया गया है। और इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ जो है स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अलॉट हुआ है वो भी जो है श्री जयंत चौधरी को ही हुआ है। इस वीडियोस को आपने देखा, अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है मतलब बेल आइकन्स को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ जो आप ये भी बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। धन्यवाद।